ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सुखदेव गोस्वामी जी महाराज भरत के साथ में जो बड़ी ही एक अनहोनी घटना घटी कि किस प्रकार से उन्होंने सब कुछ त्याग करके जंगल में आए थे भगवान के ऊपर ध्यान लगाने के लिए, तपस्या करने के लिए। लेकिन वहाँ पर एक छोटे से हिरण के बच्चे से उनकी आसक्ति बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये बच्चा अनाथ है, इसके माता पिता नहीं हैं, इसका कोई रखवाला नहीं है, इसके कोई दोस्त नहीं है। तो उस हिरण के बच्चे को वो बचा करके लाए और धीरे धीरे उनका मन इस हिरण के बच्चे के साथ आसक्त हो गया। किस प्रकार से महाराज भरत अपनी भगवान की उपासना उन्होंने धीरे धीरे छोड़ दी और उनका मन पूर्ण रूप से इस हिरण के साथ में आसक्त हो गया, वो सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं। तो भरत महाराज के मन की परिस्थिति क्या थी उसका वो वर्णन कर रहे। तो कहते हैं कि भरत महाराज अब अपनी दिनचर्या कैसे करने लगे। पहले उनकी दिनचर्या क्या होती थी? दिन में 3 बार स्नान करना, स्नान करने के पश्चात गंडकी नदी से पानी ला करके भगवान की उपासना करना, फूलों के द्वारा फलों के द्वारा भगवान को भोग चढ़ाना और बाद में वो प्रसाद ग्रहण करना और अपना मन सदैव भगवान की अलग अलग लीलाओं पर, भगवान के चरण कमलों पर, भगवान के नाम का जप करके, भगवान का स्मरण करके सदैव उस कार्य में लगे रहते थे। लेकिन अब देखिए उनकी दिनचर्या बदल गई। जब से उनका मन इस हिरण के साथ, हिरण के बच्चे के साथ आसक्त हो गया, अब उनके मन में भगवान के ध्यान की जगह, भगवान के विचारों की जगह अब हिरण ने उनके मन में स्थान बना लिया। वो किस प्रकार से है, वो बड़ा सुंदर वर्णन किया है सुखदेव गोस्वामी जी ने। तो महाराज भरत के विचार किस प्रकार के हैं उसका वो वर्णन करते हैं। उनकी दिनचर्या किस प्रकार से बदल गई उसके बारे में वो बताते हैं। तो कहते हैं कि जब वो स्नान करने के लिए जाते, स्नान करने के समय में भी उस हिरण के छोटे बच्चे को अपने साथ लेकर के जाते। जब वो जमीन पर बैठते, बैठने के समय में भी अपनी गोदी पर उस हिरण के बच्चे को बिठाते। जब वो कुछ आराम करते थे, सोते थे, सोते समय अपनी छाती के ऊपर उस हिरण के बच्चे को बिठाते थे।
और जब वो भगवान के कार्यों के लिए जंगल के अंदर में जाते कि मुझे फूल चाहिए, फल चाहिए, कुशा की घास चाहिए, भगवान की यज्ञ करने के लिए, उपासना करने के लिए, उस समय में भी उनका मन बड़ा चिंतित रहता कि अगर मैं इस हिरण के बच्चे को यहीं पर छोड़ करके चला गया तो कहीं जंगली जानवर, कोई शेर ना आ जाए, कोई जंगली जानवर आकर के उसको परेशान ना करे, खा ना ले। तो उसके कारण वो क्या करते, उस हिरण के बच्चे को अपने साथ साथ लेकर के जाते। और हमें पता है कि जब जानवर छोटा होता है, बच्चे के रूप में रहता है, तो बहुत नटखट होता है और उसके कार्यों के द्वारा हम काफ़ी आकर्षित हो जाते हैं। तो जब वो बचपन की भांति अपनी अलग अलग क्रियाएं करता तो महाराज भरत बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे हमने देखा है ना, छोटे छोटे कई बार बच्चे, कुत्ते के बच्चे होते हैं, बिल्ली के बच्चे होते हैं, या छोटे हिरण के, खरगोश के बच्चे होते हैं, तो काफ़ी नटखट कार्य करते हैं और उसके द्वारा हम जो है हमारा मन उनकी तरफ खिंच जाता है। तो इसी प्रकार से महाराज भरत जो है, उनका मन भी इसी प्रकार से उसकी तरफ खिंच जाता है। आगे ये भी बताया है, शुकदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं, यहाँ तक कि जब वो सारी सामग्री लेकर के आते जंगल से भगवान को चढ़ाने के लिए, जैसे नदी का पानी लेकर के आते, तुलसी के पत्ते लेकर के आते, फल फूल लेकर के आते, और जब वो भगवान के ध्यान में बैठते, उनका भी भगवान का ध्यान, उनका जो उपासना वो कर रहे थे, जो पूजा वो करना चाहते थे, अभी पूरी भी नहीं होती थी। उनका मन जो है दोबारा इस हिरण की तरफ खिंच जाता था। वो सोच में लग जाते थे कि क्या ये हिरण का बच्चा सकुशल है, क्या ठीक ठाक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ पर भगवान की उपासना में बैठा हूँ और ये हिरण का बच्चा कहीं पर निकल गया हो, और कहीं निकल करके जंगल की तरफ तो नहीं चला गया। अगर जंगल की तरफ चला गया तो वहाँ पर बड़े भयानक जो है जानवर हैं, कहीं उनके द्वारा ये खा तो नहीं लिया जाएगा। तो इस प्रकार से उनका मन जो है विचलित रहने लगा। मतलब एक प्रकार से अब उनका मन जो है भगवान में भी सही प्रकार से नहीं लग रहा है। ये हमें बहुत महत्वपूर्ण बात सीखनी चाहिए। जब हम भगवान की उपासना करते हैं तो हमारा मन हमारे घरेलू कार्यों में नहीं लगा रहना चाहिए। मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरी पत्नी क्या कर रही है, ये क्या कर रहा है, मेरे ऑफिस में क्या चल रहा है, इस प्रकार की उपासना का कोई फल मिलने वाला नहीं है। हमारा तन यहाँ पर है, हम मंदिर में जाते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, हाथ से माला घुमा रहे हैं, लेकिन अगर हमारा मन भगवान में नहीं लगा है और हमारा जो है मन कहीं और है, हमारा तन हो सकता है मंदिर में हम बैठे हों या जहाँ पर पूजा चल रही है वहाँ पर बैठे हों, लेकिन उसका ज़्यादा फायदा हमें मिलने वाला नहीं है। ये हमें बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ से भरत महाराज के इस प्रसंग से सीखनी चाहिए कि किस प्रकार से भौतिक आसक्तियाँ हमारे मन को पूर्ण रूप से विचलित कर सकती हैं, हमारे रास्ते से हमको भटका सकती है। भगवान की उपासना बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना हमारा मन इधर उधर भटके हुए भगवान में हमें लगाना चाहिए। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। रूप गोस्वामी कहते हैं कि भगवान की उपासना के लिए
अनुकूलः संकल्पः, अनुकूल जो परिस्थितियां होती हैं, जो वस्तुएं होती हैं, उनको ग्रहण करना चाहिए। प्रतिकूलस्य विसर्जनम, जो चीजें भगवान की उपासना में अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, उनको हमें त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम सवेरे जल्दी उठ जाते हैं, ये बहुत अनुकूल है भगवान की उपासना करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए। ब्रह्मा मुहूर्त का जो समय होता है वो बड़ा शांत होता है। वेदों के अनुसार सवेरे का समय सत्व गुण में होता है, दोपहर का समय रजोगुण में होता है और रात का समय तमोगुण में होता है। हम ये देख सकते हैं कि किसी भी धर्म के लोग जनरली क्यों ना हो, सब सवेरे उठ कर के सबसे पहले, खाने पीने से भी पहले, आजकल लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उठ कर के उनको बेड कॉफ़ी चाहिए, हाथ में अखबार चाहिए, यहाँ तक कि टॉयलेट में भी जाते हैं तो मोबाइल लेकर के बैठ जाते हैं। तो ये हमारा वैदिक धर्म नहीं है। वैदिक धर्म के अनुसार सबसे पहला कार्य सवेरे उठने के बाद स्नान करके, मन को, तन को शुद्ध करके सबसे पहले भगवान की उपासना करनी चाहिए। क्योंकि सवेरे का जो समय होता है उसे ब्रह्मा मुहूर्त समय कहते हैं। सूरज के उगने से लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले ब्रह्मा मुहूर्त का समय कहलाता है और वो समय सबसे उपयुक्त माना जाता है भगवान की उपासना करने के लिए। उस समय अभी तक हमारा मन जो है शांत रहता है, अनेक प्रकार की भौतिक चिंताओं से भरा नहीं रहता है। जैसे जैसे दिन बीतता जाता है हमारा मन जो है अनेकों प्रकार के भौतिक विषयों में, भौतिक कार्यों में मग्न हो जाता है। तो इसलिए सवेरे का समय बहुत महत्वपूर्ण है। बाद में हम देखते हैं कि लोग जो हैं अपने काम में लग जाते हैं, अनेकों प्रकार के भौतिक कार्यों में हम दोपहर के समय में लग जाते हैं, सवेरे बीतने के बाद में। और रात का समय तमोगुण में क्यों कहलाता है? आपने देखा होगा रात के समय ही लोग दारू खाने में जाते हैं, रात के समय में ही लोग नाइट क्लब में जाते हैं। जब भगवान का भक्त जो है अपने शरीर को आराम दे करके कि ताकि मैं सवेरे जल्दी उठ करके भगवान की उपासना में लग सकूं, ये लोग अपना समय इस प्रकार से अनेकों प्रकार के कुकर्म करके बर्बाद करते हैं। इसलिए तो अंग्रेजी में भी एक कहावत है, हमने सुना है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी वेल्दी वाइज। समय पर अगर हम सो जाते हैं तो सवेरे जल्दी उठ पाएंगे। हम सो रहे हैं रात के 11-12 बजे के बाद में, तो भला हम कहाँ से सवेरे जल्दी उठ पाएंगे। और अगर हम किसी भी प्रकार से सवेरे जल्दी उठ भी जाते हैं, भगवान की उपासना करने बैठते हैं, तो नींद आएगी, क्योंकि शरीर को सही प्रकार से आराम भी देना है, रेस्ट भी देना है। युक्ताहार विहारश्च, ये भगवत गीता में बताया है। अगर हमें योगी बनना है, अगर हम भगवान की उपासना में बढ़ना चाहते हैं, तो जो हम भौतिक कार्य करते हैं उसमें रेगुलेशन होना चाहिए। रेगुलेशन का मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा खाना नहीं, समय पर खाना, समय पर सोना, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं सोना, इसको रेगुलेशन कहते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मतलब क्या है जो भगवान की भक्ति के अनुकूल है उसको ग्रहण करना है। तो ये सारी चीज़ें अनुकूल हैं। सवेरे उठना, स्नान करना, भगवान की उपासना में लगना, भगवान के नाम जप में लगना, ये सब जो है भक्ति के अनुकूल है, आध्यात्मिक जीवन के अनुकूल है। इसको अपनाना चाहिए।
और ये जो भरत महाराज कर रहे हैं ये प्रतिकूल है। उनको समझना चाहिए कि भाई जितना मैंने उस हिरण के बच्चे के जो जितना मुझे समय देना था उतना दे करके, जैसे हम अपने परिवार के लिए भी समय निकालते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सारे दिन हम अपने परिवार के बारे में सोचते रहें। तो फिर मनुष्य जीवन का फायदा क्या है? अगर हम केवल अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में, अपने परिवार के बारे में मात्र सोचते रहें, हम में और जानवर में क्या अंतर हो जाएगा? जानवर थोड़ी भगवान के बारे में समझ सकता है, जानवर थोड़ी समझ सकता है आत्मा है, परमात्मा है। तो ये भरत महाराज ने गलती की कि अपने उपासना के समय में भी उनका मन विचलित है, सोच रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि हिरण कहीं इधर से उधर चला गया हो, कहीं जंगल में तो नहीं घुस गया है, कहीं जंगली जानवर आकर के उसको खा ना ले। इस प्रकार के विचारों में मग्न हैं और यहाँ तक ऐसा सोच रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं भरत महाराज ऐसा सोच रहे। क्या सोच रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हाय मैं कितना अभागा हूँ, क्योंकि जब अगर वो ध्यान तोड़ करके बीच में भगवान की उपासना बीच में छोड़ करके उस हिरण को देखने के लिए जाते थे सकुशल है कि नहीं, और अगर वो देखते कि हाँ ये तो ठीक ठाक से बैठा है, आरामदायक है, तो खुश हो जाते और खुश होने के बाद में उसको आशीर्वाद देते कि तू इसी तरीके से हे हिरण, तू इसी प्रकार से खुशी अवस्था में परिस्थिति में रहे, ये मेरा आशीर्वाद है। और जब कई बार वो देखते कि हिरण का बच्चा वहां पर नहीं है तो उनका मन चिंताओं से भर जाता और कैसे कैसे विचार करते वो भी वो बता रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं किस प्रकार का विचार करते। वो विचार करते कि भाई देखो ये जो हिरण था ये अनाथ था, इस अनाथ हिरण के बच्चे ने मेरे ऊपर भरोसा किया और मेरे ऊपर भरोसा करके अब मुझे इसके भरोसे को नहीं तोड़ना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो हिरण का बच्चा था अब इसको मेरे ऊपर भरोसा नहीं रहा कि मैं इसकी सुरक्षा कर पाऊंगा, मैं इसका भरण पोषण कर पाऊंगा। अब इस हिरण के बच्चे को मुझे लग रहा है मेरे ऊपर भरोसा टूट गया है, इसलिए ये यहाँ से निकल करके कहीं और चला गया है। देखिए किस प्रकार से उनका मन विचलित होकर के कितने विचार कर रहा है। और वो सोचते कि मैं एक दुष्ट शिकारी की भांति हूँ। शिकारी होता है ना, वो दुष्ट होता है, जानवर को पकड़ता है तो जानवर उसके ऊपर भरोसा करता है लेकिन वो उसके भरोसे को तोड़ देता है। तो ऐसा ही सोच रहे हैं कि मैं तो दुष्ट शिकारी की भांति हूँ, उस जानवर ने मेरे ऊपर पूरा भरोसा किया लेकिन उसके भरोसे को मैंने तोड़ दिया। तो ये हम देख सकते हैं, सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं किस प्रकार से भरत महाराज की आध्यात्मिक प्रगति का पतन हुआ धीरे धीरे। और आगे इस कथा में सुखदेव गोस्वामी जी क्या बताएंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।